नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में, वक्फ बिल 2025। क्या है ये बिल, क्या बदलाव ला रहा है और लोग इसको लेके इतने कंसर्न क्यों हैं? सेगमेंट 1, वक्फ क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी या एसेट परमानेंटली अल्लाह के नाम पे डेडिकेट कर देता है फॉर पब्लिक वेलफेयर लाइक मस्जिद, ग्रेवयार्ड, स्कूल या ऑर्फनेज, और इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है वक्फ बोर्ड, एक गवर्नमेंट बैक्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। सेगमेंट 2, अब तक का कानून क्या कहता था। अभी तक जो लॉ चल रहा था उसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। इस एक्ट के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम रजिस्टर हो गई तो उसका ओनरशिप वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ आती थी काफी प्रॉब्लम्स। लोगन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी गलती से या जबरदस्ती वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था। 2, कोर्ट्स में केसेस चलते रहते थे फॉर इयर्स। 3, कई जगह लोग बोलते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी बिना उनके कंसेंट के वक्फ बन गई। सेगमेंट 3, वक्फ बिल 2025, क्या नए चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब आते हैं नए बिल पे जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फिक्स दीज लूप होल्स, ये है कुछ की प्रोविजंस। ओन राइट टू ऑब्जेक्शन, अब अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाया जा रहा है तो उसके ओनर को नोटिस देना जरूरी है और ओनर को मिलेगा प्रॉपर लीगल राइट टू ऑब्जेक्ट। 2, लैंड रिकॉर्ड्स इंटीग्रेशन, वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज करके स्टेट लैंड रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा ताकि ओवरलैपिंग क्लेम्स ना हो और ट्रांसपेरेंसी आए। 3, टाइम लिमिट फॉर क्लेम्स, वक्फ बोर्ड को अपना क्लेम फाइल करने के लिए एक टाइम बाउंड विंडो मिलेगी, इंडेफिनिट नहीं। 4, पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेम्स, अगर किसी ने जानबूझ के गलत वक्फ क्लेम किया तो उस पे लीगल पेनल्टी भी धागी लग सकती है। 5, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का प्रपोजल भी है जहां आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू एंडलेस सिविल कोर्ट बैटल्स। सेगमेंट 4, रिएक्शंस, सपोर्ट वर्सेस ऑपोजिशन। सपोर्टर्स कहते हैं ये बिल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 2, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। 3, वक्फ बोर्ड के अनचेक्ड पावर्स को बैलेंस मिलेगा। ऑपोजिशन बोलती है ये बिल माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है। 2, ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ बोर्ड्स को अंडरमाइन किया जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। कॉल टू एक्शन, आपको क्या लगता है, क्या ये बिल फेयर है? क्या प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन जरूरी है या वक्फ इंस्टीट्यूशंस के राइट्स कर्टेल हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर।